नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह। ओमपाल जी आप कहाँ से हैं? न्यू मुल्तान नगर, भोला रोड, मेरठ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मार्च 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, करते थे। हमने नाम लिया हुआ था नंगली से, और हमारी जो ताऊ जी थे वो महात्मा बने हुए हैं हमारी याद से भी पहले, और वहाँ से नाम लेकर हम भक्ति करते थे, लेकिन उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी जो घरवाली है वो बहुत बीमार रहती थी जो है, और उनसे भी जो है जो भी क्रिया उन्होंने बताई वे भी उनकी असफल रही, उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा, और सत्संग में जो इंटरव्यू दे रहे भगत थे उनकी हमने वार्ता सुनी, और उस वार्ता के अनुसार जो हमारी पोजीशन थी वही पोजीशन हमारी थी जो उन भक्तों की थी, और हम बहुत बाधा से बहुत परेशान थे, और इसी वजह से हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए और नाम दीक्षा लिए हमने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ, हमें लाभ प्राप्त हुए, बहुत लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में जो है जितना हम गए थे उतना ट्रेन में हम जींद से पहले गाड़ी ट्रेन रुकी थी, उस ट्रेन में से उतर के हमने एक बीड़ी मांग के पी थी, जबकि मैं बहुत बीड़ी पीता था, तम्बाकू भी इस्तेमाल करता था, और कई कई बीड़ी भी लेटरिन में बैठा हुआ भी जलाता रहता था जो है। तो हमने वो बीड़ी जैसे ही उनसे लेके पी है तो उस बीड़ी ने हमारा ऊपर का हिस्सा जो है सुन्न कर दिया, और हमारे पैर ऐसे लड़खड़ावे लगे जैसे हमने कोई दारू पी ली हो जो है, और हमें ये महसूस हुआ कि आज के बाद में हमें शायद ये बीड़ी भी सूट नहीं होगी जो है, आज के बाद में हम भी इस बीड़ी को हाथ भी नहीं लगाएंगे जो है, संत रामपाल जी की कृपा से जो है। और भी हमें बहुत लाभ हुए। हमारी जो माता थी वो भी पागल हो चुकी थी इन भूत बाधाओं के कारण जो है, और जो भूत बाधाएं हमारी घरवाली को सताती थी वे भी यही कहती थी कि जैसे हमने इसको परेशान करा, पागल करा, ऐसे ही तुझे करेंगे हम जो है। तो हम बाबा मोहन राम का एक भगत था लोनी के अंदर जो है, तो उस भगत से हमने बुझा दिखवाई, तो उस वो भगत एक ऐसा था कि सामने खड़े होते ही ये बता देता था तू फलाने काम से आया है, और उसने हमें क्या बताया कि अगर तुम्हें जो है 7 चौकी भरनी होगी कालखा की जो है। तो ये हम 7 चौकी हमने कालखा की भरी। पहली चौकी पे ही कालखा ने जो है हमारे घरवाली को दर्शन दिए और उसको बुखार चढ़ा दिया जो है, जबकि हमें ये भी नहीं पता था कि आज सातय है, और तब हमें पता लगा कैलेंडर में हमने देखा कि आज सातय है, तो हम समझ गए कि हाँ भाई आज हमें कालखा जी जाना है। तो इसी तरीके से हमने 7 चौकी कालखा की भरी, और उसके एक हाथ में दर्द खत्म नहीं हुआ जो है, और उसके बाद जो है हम उस भगत के पास में गए। जब 7 चौकी पूरी होगी तो उसकी वही पोजीशन फिर दोबारा होनी चालू होगी। हमने उस भगत से कहा कि भाई भगत जी एक बात बताओ, जब यूँ आपने जो क्रिया हमें बताई थी हमने वो की, लेकिन इससे हमें फिर भी आगे वही इसकी पोजीशन होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो भाई थारा जो बाबा है वो भगत है, श्याणा भगत है, और वो गड़बड़ कर रहा है। तो हमने उससे कहा क्या वो श्याणा भगत जो हमारा बाबा है क्या वो खोली वाले से बड़ा भगत हो गया? जो तुम जिसकी जो आप साधना बता रहे हो, पूजा बता रहे हो, क्या उससे बड़ा भगत हो गया? तो उसने एक हार के हमें एक ही जवाब दिया कि भाई एक को एक रखा है जो है। तो हमें जवाब ये मिल गया कि भाई इसके दौरे भी उसका कोई उपचार नहीं है जो है। लेकिन हम फिर भी वहाँ से चले गए, और भक्तों दौरे हम गए, बालाजी गए, फिर बालाजी में भी कई दिन वहाँ रहे। वहाँ प्रेतराज पे भी उन्होंने जो भी क्रियाएं थी, ऊपर को लड्डू फेंकना, जो जो क्रियाएं इन्होंने बताई हमने वो सारी करी, लेकिन वहाँ भी हमें निराशा मिली जो है। फिर हमने एक दिन संत रामपाल जी का जब सत्संग सुना, और सत्संग में सब ये जो आप बीती हमारे पे पड़ी हुई थी वो सब हमने सुनी, तो हमारी जो है आस की किरण वहाँ जगी कि हाँ शायद हमारा यहाँ उपचार हो सके जो है। तो हमने जी साधना चैनल से फ़ोन नंबर नोट करे, और फिर हम वहाँ से निकल पड़े जो है। उन फ़ोनों पर कांटेक्ट करते गए जो है, और तब हम जाकर सतलोक आश्रम बरवाला में हमने नाम दीक्षा ली जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जो है। हमारे जो घरवाली है, जब हमने वहाँ से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी का पंजा हमारी घरवाली के सिर पर रखा गया जो है, तो हमारी घरवाली का शरीर ऐसे ऐसे लटक गई, वो नीचे को पैर पूरा शरीर उसका खाली हो गया जो है। और फिर धीरे धीरे जो है वो जो स्विलिंग थी उसके शरीर पर पूरी की पूरी जो है वो समाप्त होगी जो है। जो उसकी 20-21 वर्ष की जो भूत व्याधा की जो परेशानी थी वो सारी समाप्त हो गई संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो है।
लड़की को हमारी दौरे आते थे, उसके एक पैर से जो है, जब वो 7-8 साल की थी जो है, तो और उसकी भी क्रियाएं, बल्कि जब लोग हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में भी नहीं जुड़े थे, तो उस लड़की के एक पैर से जो है कोई चीज़ ऐसा प्रवेश करती थी कि वो ऐंठा लेना चालू कर देती थी, और पूरा शरीर उसका इस तरीके से, और मुंह में झाग आ जाते, आंख पटी रह जाती थी जो है। उस थोड़ी थोड़ी देर में जो उसकी वो स्थिति होती थी, बहुत मतलब बहुत ख़राब स्थिति होती थी जो है। संत रामपाल जी महाराज जी की जब हम शरण में गए, तब हमें जाकर उससे भी हमें निजात मिली। मैं भी जो है बीड़ी और तम्बाकू बहुत सेवन करता था, और बहुत बार कोशिश करी थी छोड़ने की जो है, लेकिन छोड़ नहीं पाया उसको जो है। जब संत रामपाल जी की कृपा हमारे पे हुई, तब जाकर ये बीड़ी हमारी और ये तम्बाकू जो हमारा छूटा। आज हमें इतनी नफरत धुएं से भी होती है कि कोई बीड़ी पीने वाला भी हो तो हमें सांस जो रोक के वहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती उस धुएं को ग्रहण करने के लिए भी जो है, चक्कर आने चालू हो जाते हैं। शरीर में मेरे बहुत एसिड बनता था, और मेरे ये हिस्सा ठंडा हो जाता था जो है, और मेरी हालत वो हो गई थी कि शायद मुझे लगता था कि अब तेरे प्राण ही छूटेंगे जो है, जब ये जाके तेरा पीछा छूटेगा जो है। हमारी छत पे जो है कुछ लक्कड़ पड़े थे, तो सर्दी का समय था, और उस समय बच्चे सीख रहे थे जो है। एक टप में बहुत सारी करसियाँ भरी हुई थी, और वो किसी कारण जो है वो करसी उसमें लकड़ियों में गिर गई जो है। तो रात को पूरी बहुत लकड़ पड़े थे छत पे, पूरे लकड़ जल गए और करसियाँ जल गई जो है। तो मुझे ये एहसास हुआ, तो मैं उस बच्चों से कहा कि इसमें शायद मैं जलना था, मेरी मौत थी। तो लड़की हमारी स्कूल से आई, तो मैं उससे कहा कि बेटा तुमने ये आँच क्यों जलाई थी यहाँ? क्या लगा पापा तुम्हारे जलाने के लिए। उसने ये नहीं कहा कि पापा तुम्हें सेकने के लिए जो। तो उसके मुंह से भी परमात्मा ने निकलवा दिया कि वास्तव में तेरी मौत थी जो है। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे से वो कहर भी टाला जो है, जबकि मेरी वो पोजीशन थी, यदि कुंडी किसी ने खुड़खुड़ाई तो मेरे दिल पे लगती थी जो है। फ़ोन भी मैंने दूर उठा के रख दिया था कि शायद अब मर के ही तेरा पीछा छूटेगा जो है। लेकिन मालिक से हमने प्रार्थना लगाई, फ़ोन किया संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके जो है, तब जाकर मुझे लाभ मिला जो है। और ऐसा एनर्जी सी महसूस हुई मुझे, जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई हो जो है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, वेदों से, गीता जी से, बाइबल से, कुरान शरीफ से, और इन्होंने ये भी प्रमाणित कर दिया कि सुप्रीम गॉड कबीर परमेश्वर है, और इन्हीं की भक्ति से हमारे पाप कर्मों का नाश हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा साधना चैनल पे और भी अनेक चैनलों पे प्रोग्राम आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। उन पे एक नीचे येलो कलर की पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर आते हैं जो है, उन पे आप कांटेक्ट करके जो है पता कर सकते हैं आपके किस क्षेत्र में जो है नामदान सेंटर है, वहाँ से आप दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। नमस्कार जी।